हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा एक बार फिर आपके सामने वर्ग 3 की एग्ज़ाम में आने वाले पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण अध्ययन का। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा आएगा। इसमें क्या आएगा? पहला प्रश्न रहेगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय ताप उच्च अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। कौन सा बंदरगाह सुरक्षित है कुल मिला के, जो अधिकतम ऊंचाई पे भी है, अधिकतम गहराई का पतन भी है। तो इसका आ जाएगा विशाखापट्टनम। जो बंदरगाह है वो बहुत अधिकतम गहराई का पतन है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा और पूर्ण तरह सुरक्षित है, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। मोस्टली अधिकतर सभी को याद है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ग्रीन और ऐसे ही प्रश्न वर्ग 3 की एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल सरल, जिनको हम सोचेंगे भी नहीं कभी। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस होती है? तो ये तो मोस्टली सभी को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक कचरा, इससे प्रदूषण होता है। कृषि से प्राप्त कचरा, इससे भी होता है। खानों से कचरा होता है, प्राप्त कचरे से होता है। अब रेडियो एक्टिव कचरा, ये क्या है? जल प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? रेडियो एक्टिव कचरा, दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा मानव जाति आपदा का एक उदाहरण है। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, रासायनिक आपदा। देखना, रासायनिक जो आपदा होती है उससे मानव जाति आपदा का एक उदाहरण है ये। इससे बहुत ज़्यादा आपदा आती है, तो ये रासायनिक आपदा हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा नंबर का? सी नंबर का। मतलब सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, इनसे क्या है कि कहीं कहीं जगहों पे होता है, और ये मानव जाति का जो आपदा है ये रासायनिक आपदा से ज़्यादा प्रभावित होती है मानव जाति। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा आएगा, अब अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक खालिस्तान है, किस प्रकार का संसाधन है? तो उसको देखेंगे हम। नवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का संसाधन का स्रोत है। अनवीकरणीय संसाधन, ज्वारी ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय, क्योंकि ये हमेशा रहेगा, कोई नवीनीकरण नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कि राजस्थान में पाई जाती है, कि गुजरात में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है? मोस्टली मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं जगहों पे पाई जाती है, पर अधिकतर देखा जाए तो गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों का संग्रह किया गया है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें एक बार। हो सकता है कि वर्ग 3 की आने वाले एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन की इस प्रकार की प्रश्न आए या यही प्रश्न आ जाए, तो आप प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना और स्किप करके मत देखना। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा उद्योग दूरभाष को, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील करता है क्या? स्टील थोड़ी होता है। एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक, ये सब काहे में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है। ये सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी से सूचना जाती है ना कि कुछ बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ये सभी चीज़ें संयंत्र निर्मित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है? गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी वायु जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में? इनमें से कोई नहीं। देखना, गर्मी में तो मिलेगी, ये डन है, पर शुष्क रेगिस्तानी वाली एरिया में अपने को क्या मिलती है? कटीली झाड़ियाँ मिलती है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा मतलब जूट या पटसन, बिल्कुल सही है जवाब, तीसरे वाला। चाय नहीं हो सकता, कपास नहीं हो सकता, रबर नहीं हो सकता, ये जूट ही रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा पटसन। ठीक है ना। अगला है हमारा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सिंपल भी है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये शुक्र है। कौन सा है? ये शुक्र। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार है, ना कि दक्कन का पठार। ठीक है ना। ये कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। ध्यान से देखना आप। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा
मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है ना, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसको देखेंगे हम, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म में भी है, परिवार में भी रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। तो भूमि से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म, परिवार, समुदाय को नहीं बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि। क्या आ जाएगा? पहले नंबर का आंसर भूमि। अगला है द्रवित मेघना से जुड़े चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रवित मेघना, मेघना मतलब ये आग्नेय, आंसर आ जाएगा पहले वाला। क्या आंसर आ जाएगा? आग्नेय। जो आग्नेय पत्थर होता है उसको हम चट्टान कहते हैं। मेघना से जुड़े सेल को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, और ये आग्नेय से बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो देखना, ये सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन बचाती है? ये ओजोन परत बचाती है। तो ओजोन परत, क्या आ जाएगा? ओजोन। इसका आंसर आ जाएगा ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, सूर्य की हानिकारक किरणों से। तो ये कौन सी बचाएगी? ओजोन। जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत में पाया जाता है। तो ओजोन परत हमको बचाती है, ठीक है ना। जब वृष्टि तरल रूप से कठोर रूप में आती है तो उसे कहते हैं, ठीक है ना। डाउन द अर्थ इज लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड, देखना ये लिखा है ना, डाउन फ्रॉम द अर्थ। देखना इसमें सही नहीं दिख रहा है अपने को, तो यहाँ देख लेते हैं। डाउन, जब वृष्टि तरल रूप से कठोर रूप में आती है या लिक्विड रूप में आती है, तरल रूप से पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि या दृष्टि जो भी है, वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तब उसे कहते हैं। सही बात है, ये तो बिल्कुल सरल। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे वर्षा कहते हैं। जलवाष्प भी नहीं कहते, बादल भी नहीं कहते, हिम ये तो आते ही नहीं है। हमको क्या है, हिम भी आती है पर बादल तो नहीं आते हैं। तो इसको आंसर आ जाएगा तरल रूप में तो वर्षा ही आती है, तो आंसर वर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल सही दिख रहा है, प्रश्न दिखने में भी समस्या आ रही थी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य, संगीत, योग, ये सभी इनका हम क्या है, अंकों द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता। संगीत में इनमें अंकों का कोई महत्व नहीं। स्वास्थ्य में ये तो सुर लय ताल से बनता है स्वास्थ्य, जो कि मानव के जीवन से है। योग बिल्कुल सही है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? ये सभी चौथे नंबर का आंसर है हमारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? अब पर्यावरण की समस्या जल की बर्बादी, ये भी है ना। जल की बर्बादी पर्यावरण की समस्या, जल की बर्बादी से नहीं है। वनों के विनाश, जल का संरक्षण और भूमि अपरदन। देखना, जल की बर्बादी इससे होती है, पर्यावरण की समस्या रहती है। वनों के विनाश की भी होती है, और भूमि अपरदन से भी पर्यावरण दूषित होता है, प्रभावित होता है। परंतु जल का संरक्षण कर लिया तो इससे कोई पर्यावरण का आपदा नहीं आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा जल का संरक्षण करने से पर्यावरण की समस्या ये नहीं है कि पर्यावरण इससे प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, जरूरी नहीं। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। एक बार मिल जाएगी पर्यावरण की तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। तो शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन ही है। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मतलब पर्यावरण की शिक्षा में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि वहाँ आर्थिक अपने को दिखे कोई। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल सरल है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? विद्यालय किस रणनीति द्वारा? खेलकूद के द्वारा, पाठ्यक्रम, पाठ्यगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, खेलकूद के द्वारा तो हम पर्यावरण के नहीं बता सकते, पर पाठ्यक्रम हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, उसको जो पाठ्य किताबों में लिखा है उनको करके दिखा के हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता बच्चों में पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके दिलो दिमाग में भर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर का, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास करना है, पुरुषों का संपूर्ण विकास करना है, महिला सशक्तिकरण करना है कि नागरिक में से भी आ जाएंगे, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन इजी क्वेश्चन था। अगला
अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल लड्डू प्रश्न है ना। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया। सामाजिक विज्ञान में इतिहास तो रहता है, राजनीति रहती, भूगोल रहता है, व्यावसायिक अध्ययन नहीं रहता है ना। ये अकाउंटेंसी टाइप के क्वेश्चन मतलब बुकों में रहता है, उस तरह के कोर्सेज में होता है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है व्यावसायिक अध्ययन। ये क्या है, बिजनेस पर्पस वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये अपने सामाजिक विज्ञान में नहीं रहता। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट तीनों पार्ट उसी के होते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, व्यावसायिक अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो चूँकि हो चुका है एक बार, ये प्रश्न डबल से दे दिया है, इसको देखते हैं एक बार। ये मालूम ही हमको कि विद्यालय की किस रणनीति के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, तो ये मालूम ही है, पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा। अगला देखें, ये बिल्कुल ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न है जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। जल जनित, जो जल से जनित होती है, तो देखना ये होता है टॉन्सिल्स, एक तो टॉन्सिल्स और मैसिस, और ये डायरिया और डिप्थीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरिया, जो कि जल जनित एक बीमारी का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरिया। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। बिल्कुल पहला वाला आंसर देखते से ही मालूम चलेगा। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, गलत, ये तो कोई मतलब नहीं। पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। तो ये ग्रीन ओलंपियाड, ग्रीन मतलब वो हरा भरा, ओलंपियाड यानी खेल, हरे भरे पेड़ों के लगाने से ये प्रतियोगिता पर्यावरण में जान आती है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, तो ये आ जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है ना, मतलब वृक्षों को लगाने से कुल मिला के। ठीक है ना, पर्यावरण दिवस बिल्कुल लड्डू प्रश्न है और बहुत बार आ चुका है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है। पर्यावरण दिवस ये सभी जानते हैं 5 जून को होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। भारत में बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग देता है कि सिंचाई आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है। कौन सा विभाग देता है, ठीक है ना, जल संसाधन विभाग देता है। ये सभी देते हैं, जब भी हमारे इधर बाढ़ की समस्या आती है तो केंद्रीय जल विभाग भी देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी देता है, जल संसाधन विभाग भी, सभी ये हमको जानकारी देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ये सभी। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। बिल्कुल सरल सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाती है, विद्यालय का निर्माण भी करती है, ये सभी, तो आंसर हो जाएगा डी वाला, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी आपदा होती है, भूस्खलन होता है, ये पर्यावरण के ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। जब पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये भूकंप भी आता है, वनों में आग भी लगती है, बाढ़ एवं सूखा भी आता है, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी परियोजना जो कि एमपी में भी है और राजस्थान में भी है, तो इसका अधिकतर लाभ किस राज्य को ज़्यादा मिलता है, तो ये अपना क्या है, राजस्थान को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये राजस्थान आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, अब बस इस तरह से हमने इन प्रश्नों को देखा पर्यावरण अध्ययन के। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम आपके लिए हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप टाटा, गुड बाय।